भानगढ़ नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं। आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ वाकई भूतों का बसेरा है या फिर सिर्फ सुनी सुनाई बातें? क्या वाकई रात में यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता? भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर पायल की आवाजें सुनाई देती हैं और घंटियों की गूंज भी। इस किले का निर्माण 15वीं या 16वीं शताब्दी में हुआ। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के कारण मशहूर है। यह भारत के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग द्वारा भी सूर्योदय और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश न करने के संबंध में चेतावनी जारी की गई है। 1573 में निर्मित होने के उपरांत भानगढ़ का किला लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा। उसके बाद यह ध्वस्त हो गया। इसके ध्वस्त और उजाड़ होने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जो यहाँ के लोगों द्वारा सुनाई जाती हैं। एक किंवदंती के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत रूपवती थी। उसके रूप की चर्चा पूरे भानगढ़ में थी और कई राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। उसी राज्य में सिंधु सेवड़ा नामक एक तांत्रिक रहता था। वह काले जादू में पारंगत था। राजकुमारी रत्नावती को देखकर वह उस पर आसक्त हो गया। वह किसी भी सूरत में राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी बाजार में उनके लिए श्रृंगार का तेल लेने गई। तब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने तांत्रिक शक्तियों से उस तेल पर वशीकरण मंत्र प्रयोग कर रत्नावती के पास भिजवाया। उसकी योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी रत्नावती उसकी ओर खींची चली आएंगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती तांत्रिक का छल समझ गई और उसने वह तेल एक चट्टान पर गिरा दिया। तंत्र विद्या के प्रभाव में वह चट्टान तीव्र गति से तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की ओर जाने लगी। जब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत निश्चित देखी, तो उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। वहाँ के निवासियों की शीघ्र मौत हो जाएगी और उनकी आत्माएं सदा भानगढ़ में भटकती रहेंगी। वह चट्टान के नीचे दबकर मर गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ और उस युद्ध में भानगढ़ की हार हुई। युद्ध उपरांत पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। वहाँ के रहवासी मर गए। राजकुमारी रत्नावती भी बच न सकी। उसके बाद भानगढ़ कभी न बच सका। आज यह किला जीर्ण शीर्ण स्थिति में उजाड़ पड़ा हुआ है। लोगों की माने तो यहाँ से रात में किसी के रोने और चिल्लाने की तेज आवाजें आती हैं। कई बार यहाँ एक साई को भी भटकते हुए देखने की बात कही गई है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों ने भी खोजबीन के बाद इस किले को असामान्य बताया है। रहस्यमयी घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग द्वारा भानगढ़ किले को भूखा घोषित कर दिया है। किले के प्रवेश द्वार पर उनके द्वारा बोर्ड लगाया गया है, जिसके अनुसार सूर्योदय और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश वर्जित है।